नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अमित करियर अकादमी पर। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाषा का विकास देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे से देखना शुरू करेंगे। अब भाषा के विकास का मतलब जहाँ से छूटा था, ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ पॉइंट आपके छूट गए थे ना, उसे आज हम लोग देखेंगे। जैसे अगर बात करेंगे भैया हिंदी भाषा, अगर हिंदी भाषा की बात की जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी को भैया संविधान के अनुच्छेद 343, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा माना जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी, अगर पूछेगा हिंदी हमारी क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। दूसरी चीज की बात करें भैया, अच्छा इसी में ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 17 में हिंदी का उल्लेख है। तीसरी चीज जानिएगा भैया, संविधान की 8वीं अनुसूची में, अनुसूची पूछेगा कौन सी, तो 8वीं अनुसूची, ठीक, भाग पूछेगा 17, अनुसूची पूछेगा तो 8वीं, और अगर अनुच्छेद पूछेगा 343, इन सब के तहत हिंदी को क्या माना गया भैया, राजभाषा के रूप में माना गया है। हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा। लेकिन अगला पॉइंट जैसे आपसे पूछता है, एग्जाम की दृष्टि से यह सब महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, ध्यान दीजिएगा। हिंदी की आदि जननी हिंदी की आदि जननी अपभ्रंश को माना जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। को माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा भैया हिंदी की आदि जननी किस भाषा को माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। लेकिन अगर पूछेगा भैया हिंदी की उत्पत्ति, अगर हिंदी की उत्पत्ति की बात करेगा तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है भैया, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की